नमः हरे हराये नमः। कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानो। ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से जो सृष्टि चक्र का वर्णन करते हैं और बताते हैं किस तरह से ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बताया कि हर एक प्राणी, हर एक जीव किस पे निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। और अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है वर्षा से, बरसात से। और बरसात कब होती है? यज्ञ से होती है। यज्ञ कब संपन्न होता है? तो बोला गया कर्म से। अब यहां से बताना शुरू करते हैं कि ये हमारे कर्तव्य कर्म आते कहां से हैं? तो बोला गया कर्म ब्रह्मोद्भवम। तो यहां पर जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, उसका अर्थ है वेद। मतलब जो भी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका जो वर्णन है हमको शास्त्र के आधार पे करना है। और जो लोग मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर हम संसार में क्यों आए हैं और हमें संसार में आके क्या करना है। कई लोग सोचते हैं बस मैं अपने परिवार का अच्छे से चलाता हूँ, मैं अच्छे से ध्यान रखता हूँ, मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ तो हो गया ना मेरा कर्तव्य। नहीं, कर्तव्य कर्म करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन हैं और हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्यों आए हैं ये कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि कोई साइंटिफिक एडवांस तरीके से हम पता ही नहीं कर सकते कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। और इसीलिए शास्त्रों का बहुत भारी योगदान है। ये भगवान की कृपा है जो हमको शास्त्र मिले, जिसके द्वारा हमको पता चलता है हम कौन हैं और हम इस संसार में क्यों आए हैं। जब हमको ये पता चलता है और जब हम उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारक होता है।
जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जब गवर्नमेंट को ज्वाइन करता है तो वो पूछता भी मेरा रोल क्या है, मेरा दायित्व क्या है। तो ऐसे ही नहीं होता कि अपने मनमाने तरीके से कुछ करने लग जाए। हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर का अपना एक कर्तव्य है जिसको वो करना है। एक पुलिस वाला है, उसका कर्तव्य अलग है, एक कलेक्टर है, उसका कर्तव्य अलग है। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिप्शन है उस रोल का, वो कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है। ऐसे ही जब हम संसार में आते हैं, हमको क्या करना है? तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे जो शास्त्रों में से या तो बिल्कुल नहीं बताते या फिर थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और ऐसा बताते हैं जैसे हवा में बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं, कोई गुरु बोलेंगे रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है, तो इसका मतलब है आधा अधूरी बात बता रहे हैं। अगर रामायण देखेंगे 24,000 श्लोक है। अब कोई व्यक्ति को पता करना भी कहां पर लिखा है तो पता करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गुरु को चाहिए कि अगर कुछ वो बताते हैं तो उसका आधार शास्त्र होना चाहिए, और शास्त्र में भी बताना है कि कहां पर क्या वर्णन मिलता है। और इसीलिए हमको सोच समझ के गुरु बनाना है। बहुत सारे गुरु बोलेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, तो ऐसे गुरु हमारी सहायता नहीं कर पाते। उनका कहने का मतलब है अपने मन के आधार पे काम करो, जैसा मन को अच्छा लगे वैसा करो। मन के आधार पे कार्य करेंगे तो हम लोग बहुत दुर्गति को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का जो मन है इस संसार में दूषित होता है। इस दूषित मन को शुद्ध करने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए पहला जो हमको लक्षण देखना है वो यह है कि ये भी बाबा जी शास्त्र में से बताते हैं या नहीं, और शास्त्र में भी अच्छे तरीके से कौन से उपनिषद में वर्णन मिलता है, उसके कौन से अध्याय में वर्णन मिलता है, उसका बोलते हैं तो थोड़ा प्रमाणिक हो सकते हैं। तो आप जैसे इस बात को समझेंगे, 50% अपने जो सोसाइटी में बहुत सारे जो गुरु बन गए हैं वो सीधे के सीधे बाहर हो जाते हैं। फिर दूसरा हमको देखना है कि जो गुरु कुछ बता रहा है क्या उसने ट्रेनिंग लिया है एक और गुरु से, और वो गुरु भगवान तक लेके जाता है या नहीं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि भाई जो अपने मनमाने तरीके से गुरु बन गए हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद के बलबूते पर अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन करता है तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग हैं किताब खोलते हैं, शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं और उनको लगता है हमको तो बहुत पता चल गया। तो हमारे उपनिषद हमको बताते हैं कि शास्त्र को समझने के लिए हमें भगवान के भक्तों की आवश्यकता है। अपने खुद के बल पर शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। उसमें बताया गया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं, तब शास्त्र अपना जो ज्ञान है वह प्रकाशित करते हैं। और इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं, क्योंकि कलयुग में आपको 100 तरह के गुरु मिलेंगे, सब अपनी अपनी क्रिया बताने में लगे हुए हैं। वो बोलेगा ऐसा करो लाभ मिलेगा, और लाभ भी मिलेगा पर वो थोड़ा लाभ होगा। उससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं और हमारा इस संसार में क्या कर्तव्य है। और इसीलिए पहला शास्त्रों का अध्ययन करना है। और शास्त्रों का अध्ययन कैसे करते हैं? भगवान के भक्तों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से हमको शास्त्र समझ में आते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग देखते हैं विदेशी लोग, कई लोग जो वेदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, पर ऐसा गंदा ट्रांसलेशन किया कि सारा अर्थ ही बिगाड़ दिया। और इसीलिए जब हम लोग अध्ययन करें तो बहुत ही प्रमाणिक व्यक्ति के अंतर्गत रहकर हमको ट्रेनिंग लेना है।
और कई लोग बोलते हैं जी हमारे गुरुजी तो शास्त्र में से बताते हैं, बस शास्त्रों का मूल भाव क्या है वहां तक पहुंचाना जरूरी है। अगर वहां तक नहीं पहुंचाते तो इसका मतलब शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से एक एक करके स्टेप के द्वारा हमको बताते हैं कि यहाँ पर बोला गया क्या हमारा कर्तव्य है, ये हमको मिलेगा शास्त्रों से, वेदों से मिलेगा। और इसीलिए भगवान 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। जब हम लोग इसको समझ में आता है शास्त्र के आधार पे कार्य करते हैं तो क्या होगा, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। और जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करते हैं, सोचते हैं आज हम ऐसा करेंगे कल हम लोग वैसा करेंगे, कई लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, सोचते हैं भी हमको तो अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति केवल अपने मन के घोड़े पर बैठ के कार्य करते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारत। जो अपने मन के मजे के लिए, मन को मजा मिल रहा है इसीलिए कर रहा हूं, तो बोला गया काम कारत। और जो ऐसे काम कारत व्यक्ति है तो भगवान बोलते हैं न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति अपने मन के मजे के लिए, कई लोग मन के मजे के लिए भक्ति भी करते हैं, सोचते जी हमको बहुत अच्छा लगता है इसीलिए करना है, पर वास्तव में भक्ति भी करना है, सेवा के भाव से करना है, सेवा के साथ में कृतज्ञता का भाव कि भगवान आपकी इतनी भारी कृपा हुई है जिसकी वजह से हमें ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। ये शास्त्र ऐसे ही किसी ने नहीं लिखे हैं। कई लोग सोचते हैं कि भी शास्त्र कुछ 500 साल पहले आए, कोई लोग बोलेगा 2000 साल पहले आए हैं। तो तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, पर शास्त्रों का अगर मूल समझना है तो उसका आधार भी शास्त्र है। वेदों से ही हमें पता चलता है कि ये वेद आए कहां से, तो हमें पता चलता है हमारे उपनिषद से। एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। वहां पर 2-3 जगह पर बताया गया कि ये वेद कहां से आए हैं। दूसरा जो अध्याय है उसके ब्राह्मण नंबर 4 और श्लोक नंबर 10 में बताया गया, वहां पर बोला गया कि निह श्वासितः, श्वास के द्वारा प्रकट हुए। क्या प्रकट हुए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वास, अंगिरस, इतिहासः, पुराणम, विद्या, उपनिषदम, ये सब प्रकट हुए। कहां से प्रकट हुए? श्वासों के द्वारा। किसके श्वास? तो बोला गया भगवान के जो श्वास लेते हैं उससे प्रकट हुए ये सारे वेद। भगवान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए जो वेद है वे प्रमाणिक है, उनके आधार पे जीवन को चला सकते हैं। और इसीलिए कोई लोग बोलते हैं कि भाई शास्त्रों पे भरोसा क्यों करना, खुद के अनुभव पे भरोसा करो। तो लोग वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। ये शास्त्र जो है ये हमें संसार में मार्ग बताते हैं। जैसे जंगल में हम भटक जाते हैं, हमको गूगल मैप से रास्ता दिखता है, ऐसे ही शास्त्र हमको मार्ग बताते हैं कि संसार में फंस गए हैं, इस संसार के जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे। और इसीलिए हमें शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग तो भगवत गीता खोले ही नहीं है, थोड़ा यूट्यूब में इधर देख लिया, थोड़ा यूट्यूब में इधर देख लिया और अपने मनमाने तरीके से कुछ भी समझ लेते हैं। पर अगर हमको समझना है तो वापस प्रश्न करना है कि भाई हमने ये अध्ययन किया है, ये मेरा अनुभव है, अब आप इसमें बताइए।
तो जो भगवान के भक्त होंगे वो आपको वापस जवाब देंगे कि हमको शास्त्र को कैसे समझना है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिना शास्त्रों के अध्ययन किए हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हमको पता नहीं है क्या हम अपने मन के आधार पे कार्य कर रहे हैं या फिर शास्त्र के आधार पे कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे, वो बोलेंगे कि हम तो वेदों पे भरोसा करते हैं पर हम लोग पुराणों को नहीं मानते। क्यों? पुराण तो मुझे लगता है अभी आए हैं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद ने हमको बताया कि जहां से जो वेद प्रकट हुए हैं वहीं से पुराण भी प्रकट हुए हैं। तो उन भगवान के श्वासों के द्वारा सारे वेद प्रकट हुए और वहीं से पुराण भी प्रकट हुए हैं। और इसीलिए पुराणों का बहुत भारी महत्व है। और भी हमारे जैसे उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, वो तो एक कदम और आगे चल के बात बोलते हैं। लोग सोचते हैं हमारे तो 4 ही वेद है। छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं 4 नहीं, हमारे 5 वेद है। और वो क्या है उसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर श्लोक है, इसको आप बहुत गहराई से समझिए और समझकर आपको बदलाव लेके आना है। मार्केट में बहुत सारे गुरु मिलेंगे और इसीलिए सोच समझ के हमको पता करना है किस व्यक्ति का हमको अनुसरण करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।